शादी में जितना हो सके खाने को शॉर्ट करें। ये जो 500 कार्ड छपवाते हो 1500, और इसमें बड़ी फख्र के साथ कहते हो हजरत 1500 तो कार्ड बटे हैं मेरी शादी में, तो कोई फख्र की बात है क्या? ये सबको नोट दिया तुमने? नहीं, ये तकलीफ है, ये दोनों को तकलीफ है। आप लोग भी सुने और आप लोग भी सुने, दोनों को तकलीफ है, आने वालों को भी जाने वालों को भी। आपने मुझे नोट दिया कमालपुर में, ठीक है, अब मैं आऊंगा अपनी गाड़ी में 500 का तो पेट्रोल खर्च करूंगा, ठीक है, और इतनी सर्दी में मैं अपने घर अगर दाल चावल खाता तो सुकून था, तेरे घर के मुर्गे में इतना सुकून नहीं जो इतनी सर्दी में मैं आऊंगा, ठीक है। अब मैं आया, आने के बाद मैं मिला क्या? या तो सवाब हो, चलो जब भी अच्छा, या तो सुन्नत हो, जब भी अच्छा कि इतने लोगों को खिलाना बहुत सुन्नत का काम था, अच्छा, या मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूं, खुश भी तो नहीं हूं यार, क्या करूं, कारी अशरफ अली साहब यार वो बड़ा कह दिया उन्होंने, यार बड़ी सर्दी पड़ रही है और यार जाने का था नहीं मगर यार बड़ा कह दिया उन्होंने, तो बड़ी कराहतन जा रहा हूं। बताओ मुझे, मैं तकलीफ में और तू इस तकलीफ में कि 2000 का खाना तेरा दिल फटा फिर रहा है, अल्लाह बरकत हो जा, बरकत हो जा, बरकत हो जा, तो काट कम मांगता तो क्या बात थी? नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, हर मौलवी से दुआ करा बरकत हो जा, बरकत, और कम बांटता तो क्या बात थी? कोई मौलवी कह गया, गौसे आजम ने कह दिया, किसी वली ने कह दिया, किसने कह दिया कि 2000 कार्ड बांटियो? मैंने आपके शादी की अपनी बहन की, समझ रहे हैं आप, मुश्किल से 20 लोग मेरे गांव के थे, हाँ बहुत, जितना मैंने घर वालों से कह दिया जितना मुख्तसर हो सके, खबरदार जो नामो नमूद किया, समझ रहे हैं आप, बहुत शॉर्ट में बड़ी इज्जत के साथ मेहमानों को खिलाया पिलाया, रुखसत कर दिया। कोई ये कह रहा हजरत तुमने हमें पूछा ना, मैंने कहा तुम मुझे मत पूछिए भाई, यही तो कर लेगा, अरे भाई यही तो कर सकता है, ये जेल करा देगा, हैं? तू अपने घर सुकून से, मैं अपने घर सुकून से, मोहब्बत बराबर है, मोहब्बत में कोई कमी नहीं है भाई, मगर तू मत पूछिए, और मैं चाहता ये हूं। ये जो 2000 तुमने इकट्ठे किए किस लिए? कोई फायदा तो बताओ मुझे। खाना चल रहा मियां, 3-3 दिन खाने चल रहे हैं। शादी करो जितना हो सके शॉर्ट खाना करो, बस वलीमे का खाना दे दो, बात खत्म करो। ये चलने के एक दिन तो साहब उनका, शाकाहारी वालों का एक दिन, मांसाहारी वालों का एक दिन, उनका एक दिन, इनका है। खबरदार जो शादियों में तुमने इतने खाने किए, बचाओ इन खानों को, और बचाने के बाद में जितना पैसा बचे बनाओ उसका अमाउंट एक जगह बनाओ, मुख्तसर कार्ड बांटो, मुख्तसर जो बहुत खास हैं, बहनें, बहनोई, दामाद, समझ रहे हैं आप, जो बिल्कुल बहुत करीबी हैं तुम्हारे, बस इतना ही तो होगा, वो तुझे नहीं बुलाएगा, अरे तू सुकून में रहेगा। हर जगह जाना तुझे भी आरामदायक नहीं है, और शादियों के खानों ने बर्बाद कर दिया, नुकसान देते हैं, मसाले खतरनाक होते हैं, फायदा भी तो नहीं है खाने से। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ, फायदा भी तो नहीं है, ढूंढना पड़ता, ढूंढना उनमें काय में, सालन में तेल इतना पड़ रहा है कि ढूंढना पड़ता नीचे की तरी किधर से निकल आए, इतना पर डाल रहे बावर्ची लोग। मेरे भाई ये नुकसान नहीं, हार्ट पेशेंट क्यों ज्यादा हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई क्यों ज्यादा हो रहे हैं? इसलिए कि हमारी ग़िज़ाएं ऐसी हो गई, खाने ऐसे हो गए। खबरदार कम करो, तुम अमीर हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी अमीरी मुबारक करे, मगर अमीर साहब भी खाने को शॉर्ट करें, जितना हो सके शॉर्ट करें। तवज्जो है मेरी कि नहीं मेरी बात पर? लंबे खाने नहीं करें। इसका एक पैकेज बना लें, तकरीबन 1 से 2 लाख रुपया एक शादी में बच जाएगा। नहीं बचेगा भाई? अरे बोलिए, बच जाएगा। और ये जो 15-15 रंग के खाने हो रहे हैं, ये भी खत्म करो शादियों में। ए भाई गौर से सुनो, गौर से, ये बिल्कुल सवाब का काम नहीं है, ये नई नई रस्में हैं, ये गलत बिदातें हैं। ये जो शादी में 15 रंग के फास्ट फूड अलग है, चाउमीन वाला भी लगा रहा है, गोलगप्पे वाला भी, आइसक्रीम भी, कॉफी भी, समझ रहे हैं आप? बड़ा खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, हमारे खाने में 2 लाख का तो फास्ट फूड था, बड़ा खुश है। किस बात की खुशी है तुझे बता? सुन्नत रसूल अदा कर रहा है तू, ये तू यहां इलेक्शन लड़ रहा है? तवज्जो फरमाए, खत्म करें सादा खाने, जितना हो सके शॉर्ट करें खानों को, और जितना हो सके कम करें खानों को।
जब जाहिर सी बात है लगे तग्गे में कार्ड नहीं दोगे, वो तुझे भी नहीं देगा, तू भी सुकून से रहेगा, तेरा भी अपना काम नहीं खराब होगा और उसका भी काम नहीं खराब होगा। थोड़े से मेहमान होंगे, इज्जत से खिला देगा, इज्जत से पिला देगा, ना तुझे टेंशन ना मुझे टेंशन, सुन्नत के मुताबिक भी काम हो जाएगा और तेरी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। और ये जो 2 लाख रुपए बचे, चुप कैसी गांव में किसी गरीब के पास जाना और कहना भाई ये 2 लाख रुपए मैंने बचाए खाने से और हराम रस्मों से, डीजे पीजे और ड्रोन कैमरे और ये सारी चीजें का मैंने बचा लिए, ये 2 लाख रुपए तू ले और अपनी बेटी का निकाह कर दे। हाय हाय, बोलो बोलो, हो जाएंगे, गरीबों की भी हो जाएंगी, लेकिन नहीं करोगे। चाहे जहन्नम खरीद लो उन पैसों से, वो पसंद है। जहन्नम ही खरीदी जा रही है भाई, जहन्नम ही खरीदी जा रही है, आतिशबाजें हो रही हैं, ये ढोल तमाशे हो रहे हैं, नाच रहे, जहन्नम ही खरीद रहे, क्या हो रहे हैं। एक तो मुझसे कह रहा था, उसका एक ही बेटा था, बड़ा खुश था, कह रहा हजरत रात के प्रोग्राम था उसको, नाच गाने वाला, तो कह रहा हजरत पता है रात के नाच में 1.25 लाख रुपए का इनाम आया। बाखुदा मुझसे कह रहा था, यार मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुम्हें, तुमने 1.25 लाख रुपए में जहन्नम खरीदी और मुझसे फख्र के साथ बयान कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। मेरे भाइयों ये खत्म करो, और एक चीज और खत्म करो, शादियों में तवज्जो करें, इस पर भी खास ध्यान दें। ये जो शादियों में नोता खाती चलती है, नोता खाती जानते हो नहीं जानते, ये जो टेबल लेके बैठ जाते हैं कॉपी लिखने के लिए, ये बंद करो, इसलिए कि ये कर्जा है। क्या है ये जो देता है, ये सोच के देता है कि मेरी शादी में ये देगा, या ये सोच के देता है दे दिया तो खत्म, लेने की नीयत से देता कि नहीं देता। अब तुम्हारी शादी में 500 लोगों ने दिया, जरूरी नहीं है कि तुम 500 को वापस कर, तो हो सकता है कि 499 का कर दिया, एक रह गया, कयामत के दिन दामन पकड़ के खड़ा होगा कर्जा है भाई, जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात और है कि अब्बा जी के चेहरे पे आ गए थे, अब्बा जी का इंतकाल हो गया, बेटा जानता ही नहीं है, बेटा गया ही नहीं, तो अब्बा कर्जमंद होके मरे। तो कुछ लोग कहते हैं हजरत इसमें जरा कुछ मदद हो जाती है, शादी के ऐन मौके पे नौता आ जाता है, तो हमने कभी इतनी बड़ी क्यों कर रहे हो शादी, जो मदद की जरूरत पड़ रही है, शादी ना हल्की कर लो। ये मेरी बात गलत थोड़ी है यार, शादी ना इतनी हल्की कर लो मेरे भाई, जितने नोते के तुम चक्कर में पड़े हुए हो, ये नोता भी खत्म करो, ये कर्जा है, अगर मर गए तो मैदान महशर में देना पड़ेगा, और अगर आपने दे दिया तो परेशानी तो पड़ेगी। इसलिए कि 500 लोग दे के गए, तो इन 500 की शादी में अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारे गेहूं को पानी लग रहा है, मगर शादी है पानी छोड़ोगे जाओगे, है ना। तुम्हारे घर में मरीज पड़ा, मरीज को छोड़ोगे जाओगे, वरना वो उधर कह रहा होगा मेरा नौता नहीं दिया। हाँ, इसको भी खत्म करो, ये टेबल डालना ही बंद करो, मुख्तसर लोगों का खाना, मुख्तसर शादी में मेहमान, और उसके बाद में निकाह, बात खत्म। सुभान अल्लाह। ये चीजें कुछ लोगों में अभी बाकी हैं, और जिनमें बाकी हैं, एक बात सुने, तवज्जो, एक आवाज नहीं आनी चाहिए। हमारे रामपुर में ये चीजें शमसियों में है, शमसी बिरादरी है, हालांकि उनके अकीदे अच्छे नहीं है, मैं उनके अकीदों से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन उनके इस काम से मुत्तफिक हूं। वो 10-15 लोग जाते हैं मस्जिद में जाकर खाली निकाह कर लेते हैं, और मालूम है वो कौन है वो लोग, अरबपति, करोड़पति नहीं। रामपुर में जितना भी बड़ा बिजनेस है सब शमसियों का है। शदाम मार्केट में जाओ, जितनी बड़ी दुकानें हैं सब शमसियों की हैं। हम तबाह हो गए, तुम तबाह हो गए इन जहेजों में, शादियों में। एक शादी 20 लाख में बैठी, अभी 2 साल ना गुजरे, दूसरे बच्चे की फिर करना, फिर 20 लाख। तो घर में मशीन थोड़ी है पैसे छापने की, जो 20 लाख छाप देगी। मेरी बात भाई गलत थोड़ी है कोई, ये मशीन थोड़ी है, 20 लाख रुपए छापने के लिए मशीन को भी टाइम लगेगा, एकदम वो भी ना छाप पाएगी। हर साल जो आदमी शादी कर रहा तो कर्जे में ही रहेगा। तुम शादियों को आसान करके देखो, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले ना हो जाओ तो कहना, पैसे वाले हो जाओगे, बिजनेसमैन हो जाओगे, वो सब हो जाओगे। जितने जहेज ले रहे हैं ये भी मालदार हो जाएंगे, जितने दे रहे हैं ये भी मालदार हो जाएंगे। बस तवज्जो करें, बहुत तेजी के साथ बात खत्म करूं। कितना टाइम हुआ? हाँ कितना हुआ? 12:10 हो गए, 1 घंटा 25 मिनट मेरी तकरीर हो गई।
पता नहीं चला, मगर मुझे भी नहीं पता चला। और मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हुई है, सच में 1 घंटा 25 मिनट हो गई, 5 से 10 मिनट और मेरी तकरीर खत्म। और जलसे में आने वालों, उम्मे सलमा मक्का में अपना बेटा छोड़ी और छोड़ के मदीना चली। याद है कि नहीं है? याद है। मदीना चली, मदीना चली, लोगों दूध बेटा बेचा, दूध पीता बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया है। उम्मे सलमा तुझे जाना है तो बेटे को नहीं जाने दिया जाएगा। उम्मे सलमा ने कहा मोहम्मद अरबी की अगर जात पर उनकी मोहब्बत के खातिर एक नहीं ऐसे 1000 बेटों की कुर्बानी देना पड़े तो उम्मे सलमा दे दे। आप चली बेटा दे करके मदीना शरीफ पहुंची। जलसे में आने वालों, जैसे उम्मे सलमा मदीना पहुंची है, मस्जिद नबवी में सारे सहाबा बैठे, मेरे नबी सारे सहाबा के दरमियान मौजूद है। उम्मे सलमा एक एक सहाबी को तलाश कर रही हैं कि मेरा शौहर कहाँ मिलेगा, मेरा शौहर कहाँ मिलेगा। निगाह उठा उठा के देखती है, चारों तरफ निगाह घुमा घुमा के देखती है, लेकिन शौहर नजर नहीं आता। वो लोगों जरा गौर करो, एक सहाबी से पूछने लगी उम्मे सलमा, ए नबी के गुलाम ये तो बता, मेरा शौहर 1.5 साल पहले मक्का से हिजरत करके मदीना आया था, मैं उसी के इश्तियाक में आई हूँ, मैं उसी की तलाश में आई हूँ कि अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे सब नजर आ रहे हैं, मेरा शौहर नजर नहीं आता। उस सहाबी ने कहा था खातून 1.5 साल पहले तुम्हारा शौहर एक जंग में शहीद हो गया। उस औरत का हाल क्या होगा कि जिसके बच्चे को छीन लिया हूं मक्का वालों ने। उस औरत का क्या होगा कि जिसका शौहर 1.5 साल पहले जंग में शहीद हो गया हो। लोगों जरा सुनो, शादी करने वालों, तेरे नबी की शादियां तो सुन ले। अरे हमने नबी के तरीके को छोड़ा, जब से खुदा की कसम बर्बाद हो गए। अगर नबी के तरीके को अपनाया होता तो आज भी हमसे ज्यादा कामयाब पूरी दुनिया में कोई कौम ना होती। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में इब्तिदार अपनी। तेरे नबी का हर तरीका लाजवाब है, पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो तेरे नबी के तरीके का मुकाबला नहीं कर सकती, ये गुलफाम का दावा। तेरे नबी ने हर वो तरीका बताया है जो दुनिया आज कह रही है रिसर्च करने के बाद कि ये तरीका लाजवाब है। तेरे नबी ने 1400 साल पहले उस तरीके को लाजवाब बता दिया है। उम्मे सलमा को पता चला मेरा शौहर शहीद हो गया। उम्मे सलमा की चीख निकल गई, उम्मे सलमा रोने लगी। मेरे नबी को बताया गया मक्का से एक औरत आई है जिसका बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया। या रसूल अल्लाह, ये उसकी बीवी है जिसके शौहर का नाम अबू सलमा था। आका जो 1.5 साल पहले एक जंग में शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह, शौहर का पता पूछा। आका हमने जैसे ही बताया कि तेरा शौहर शहीद हो गया, या रसूल अल्लाह वो चीख रही है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो बहुत परेशान है, दिल टूट गया है। आका अब उसे जिंदगी की कोई किरण नजर नहीं आती। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, उस मक्का से आने वाली खातून को मेरी बारगाह में लाओ, उस मक्का से आने वाली औरत को मेरी बारगाह में लाओ। ओ लोगों, सहाबा हजरत उम्मे सलमा के पास पहुंचे, कहने लगे तेरा दिल टूट गया है, तू लुट गई है। हाँ हाँ मैं लुट गई, मेरी जिंदगी की कमाई मक्का वालों ने छीन ली। जो शौहर का सहारा था, मैं सोच रही थी उसके दामन से लिपट कर जिंदगी गुजार लूंगी, वो शौहर भी शहीद हो गया। लोगों बताओ अब किसके सहारे जिंदगी गुजरेगी, और मेरा बुढ़ापा किसके सहारे गुजरेगा? मुझे बताओ उस जिंदगी को कैसे गुजारूंगी? अल्लाह अल्लाह, इस वक्त बड़ी परेशान है। कहा चल तुझे नबियों के सरदार ने बुलाया है, प्यारे आका ने बुलाया है, मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। इतना सुना तो दिल को कुछ सुकून मिला, इसलिए कि उम्मे सलमा समझ रही थी नबी की बारगाह में कुछ न कुछ तो हल निकल आएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कुछ न कुछ तो हल निकल आएगा। सीने पे हाथ रखो यार, तुम अपने नबी की सीरत सुनो। तुमने तो यार शादियां करी, तो तुमने किन किन को देख के शादियां कर रहे हो?
आज शादियां कर रहे हो तो कि उसकी शादी ऐसे हुई थी उससे आगे बढ़ के मैं करूंगा, उसकी ऐसे हुई थी उससे आगे बढ़ के मैं करूंगा। जलसे में आने वालों तेरे नबी की कैसे हुई थी जरा इसको देख ले। उम्मे सलमा जरा खामोश हुई, चैन का सांस लिया और सांस लेके प्यारे नबी की बारगाह में जाकर के खड़ी हो गई। मेरे नबी की बारगाह में उम्मे सलमा खड़ी है, लोगों निगाहें झुकी है, चेहरा चादर में ढका हुआ है, प्यारे नबी सामने है। मेरे नबी फरमाते उम्मे सलमा रोती क्यों है, उम्मे सलमा घबराई हुई क्यों है, उम्मे सलमा परेशान क्यों है, उम्मे सलमा दिल आज़ुर्दा क्यों है, उम्मे सलमा दिल टूटा क्यों है। अर्ज़ करने लगी आका आपकी मोहब्बत ने जब अंगड़ाई ली तो मैंने फैसला किया कि मैं मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीना जाऊंगी। या रसूल अल्लाह मेरा एक दूध पीता बच्चा था, मैंने उसे गोद में उठाया। जब रात में सब मक्का वाले सो गए तो मैं मक्का से निकली। आका पता नहीं कैसे मक्का के लोगों को भनक लग गई, मेरे शोहर के कबीले वालों को पता नहीं कैसे भनक लग गई। या रसूल अल्लाह मेरा रास्ता रोक लिया, मेरा रास्ता रोक के बोले अगर तुझे जाना है तो तन्हा जा, ये बच्चा हमारे कबीले की निशानी है, हमारे कबीले का खून है, इसे नहीं जाने दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह मुझसे बच्चा छीना गया, आपकी मोहब्बत में मैंने बच्चे को कुर्बान कर दिया कि मैं बच्चा चाहे छिन जाए मगर मदीना जाके दम लूंगी। या रसूल अल्लाह मैं ये सोच के आई थी कि मदीना में तो मेरा शोहर होगा, मैं उसके दामन से लिपट के मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के खातिर जा रही हूँ, शोहर के दामन से लिपट के मैं मुस्तफा के मदीने में जिंदगी गुजार लूंगी। ए मेरे आका मगर मुझे शोहर के बारे में खबर मिली है कि वो शहीद हो गए। या रसूल अल्लाह के ये बात सही है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ खातून तुम्हारा शोहर शहीद हो गया, ये बात सही है। अर्ज़ किया आका मेरा क्या होगा? या रसूल अल्लाह अगर मेरा बच्चा होता तो मैं बूढ़ी हो जाती, मेरा बच्चा जवान हो जाता, आका मैं उसके सहारे जिंदगी गुजार देती। या रसूल अल्लाह अब अगर बच्चा नहीं तो मेरा शोहर होता, मैं उसके दामन से लिपट के जिंदगी गुजार देती। आका मेरा क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा इस्लाम में जायज है दूसरा निकाह कर लो। इस्लाम कहता है इजाजत देता है अगर पहले शोहर मर जाए, उनका इंतकाल हो जाए तो बीवियों का हुक्म है कि उनकी इद्दत गुजारने के बाद में दूसरा निकाह कर सकती है, वो आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगी आका अब मुझसे कौन निकाह करेगा? उम्र मेरी ढल चुकी है, शबाब ढल चुका है, हुस्न ढल चुका है। या रसूल अल्लाह दौलत की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, दौलत तो मक्का में रह गई, घर तो मक्का में रह गया, मालो मता तो मक्का में रह गया, आका दिरहम दिनार तो मक्का में रह गया, आका मालियत तो मक्का में रह गई। जो कपड़ा मेरे बदन पर है यही फटी हुई चादर की मालिकिन हूँ, इसके अलावा मेरे पास एक वक्त के खाने को नहीं है। या रसूल अल्लाह अब मुझसे कोई निकाह करेगा तो क्यों करेगा? वो हुस्न मेरे पास नहीं, वो जवानी मेरे पास नहीं, वो शबाब मेरे पास नहीं, वो माल दौलत मेरे पास नहीं। आका अब कौन निकाह करेगा? नबियों का सरदार इमामुल अंबिया तेरा नबी मेरा नबी फरमाया उम्मे सलमा अगर कोई नहीं करेगा तो तुमसे निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करने तैयार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई अगर नहीं करे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह करने तैयार। क्या तुम एग्री हो मुझसे निकाह पर? सीने पे हाथ रख के सुनना, ये वो नबी है कि जो नबियों का भी सरदार है, ये वो नबी है जो मालिक जन्नत है, ये वो नबी है जो मालिक हौज़ कौसर है, ये वो नबी है कि अगर ये रात भर इबादत करे तो अल्लाह इस नबी से कह दे तू कुछ देर आराम किया कर, तेरा रात भर खड़े होना मेरा रब फरमाता है कुमिल लैला इल्ला खलीला, थोड़ी रात क़याम किया कर और थोड़ी रात आराम किया कर। हाय हाय कितना प्यारा नबी है, हसीनों में लाजवाब है, हुस्न वालों में देखो तो मेरे नबी का जवाब नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंधे शीशो सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय हाय, जिसके गुलामों का हाल ये है। हाय हाय हाय, जन्नत की हूरों ने पूछा था आका हमें किसके लिए बनाया? नबी ने सबको बताया, तुझे फला के लिए, फला के लिए। एक बड़ी खूबसूरत हूर अर्ज की, आका मुझे किसके लिए? कहा तुझे तो मेरे बिलाल के लिए। जिसके गुलामों को जन्नत की खूबसूरत हूरें दी जाएंगे, उस नबी का हाल क्या होगा? कहने लगे उम्मे सलमा तुमसे मोहम्मद अरबी निकाह करने तैयार, और जलसे में आने वालों, निकाह के वक्त में अब जहेज का तो तसव्वुर ही नहीं है, सब कुछ तो मक्का में छूटा है। मेरे प्यारे नबी उम्मे सलमा से निकाह फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल दो यार, अल्लाह अल्लाह। निकाह हो गया उम्मे सलमा से। नींद आ रही है ना आपको? बस हो गई मेरी तकरीर, बस बस। नहीं नहीं अब नहीं, अब ये तो आपकी मोहब्बत है, मैंने तो कर ली। एक कलाम ये बस अफजल भाई पढ़ेंगे, उसके बाद नूर मुजस्सम भाई का मुकम्मल सैराब होकर आप कलाम सुनेंगे। आधा घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं। मैंने पहले कहा था ना कि तकरीर गौर से सुनो, जब जाएगी ना तो ऐसे जाएगी कि जैसे मतलब क्या टाइम हो गया, कितना हो गया? 12:20 और 15, तकरीबन मेरी 1 घंटा 35 मिनट तकरीर हो गई। इसको कम ना समझें, 95 मिनट तकरीर हो गई, समझे? अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। तवज्जो फरमाइए, क्या कर लिया? निकाह फरमा लिया, कोई तसव्वुर नहीं है। उम्मे सलमा ये वही है जो मेरे नबी ने एक बोतल में मिट्टी दी थी और मिट्टी दे के फरमाया था, उम्मे सलमा ये अमानत के तौर पर रखना, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना करबला में मेरा नवासा शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है। निकाह करो सुन्नत के मुताबिक, शादियां करो सुन्नत के मुताबिक। ये खुराफातें, ये आतिशबाजियां, ये तमाम की खुराफातें, सबको तलाक दे दो और शादी करो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक। और अगर ज्यादा ही चाहते हो तो अपनी ये शादी का पैसा किसी गरीब को दे दो, अल्लाह करेगा कि उसका निकाह हो गया तो अल्लाह इसके सदक़े में तेरी बख्शिश भी कर देगा। और एक बात सुन लें आप, उठ के कोई नहीं जाएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, उठ के कोई नहीं जाए। ये गुलाम नूर मुजस्सम साहब जो हैं, ये इतने बड़े शायर हैं और इतना अच्छा पढ़ते हैं। इनको इलाहाबाद से यूं ही नहीं बुलाया गया, कुछ कमाल है इनके अंदर, तभी बुलाया गया इनको। ये जितने देखने में खूबसूरत है ना माशाल्लाह, उससे ज्यादा खूबसूरत नबी की नात पढ़ते हैं। और जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कमालपुर में बैठे हैं, आपको लगेगा कि आप तसव्वुर में मदीना पहुंच गए। ये झूम के पढ़ते हैं भाई, हाँ बहुत झूम के पढ़ते हैं। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।